नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल पर लगे गंभीर आरोप। फर्जी खनन और रॉयल्टी के मामले में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया अहम फैसला। गूंज महोत्सव 2023 ने दर्शकों का जीता दिल। और रीवा में इस बार नहीं निकलेगी स्वामी जगन्नाथ यात्रा। इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। आज किला प्रांगण में एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इस बार जगन्नाथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। आज किला प्रांगण में एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें तमाम समाज सेवी एवं डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, दीनानाथ शास्त्री, बाला वेंकटेश, लक्ष्मण बाग एवं किला के सभी पंडित पुजारियों ने निर्णय लिया कि इस बार रथ यात्रा नहीं निकलेगी। रीवा रियासत के राजगुरु श्री श्री 1008 श्री हरिवंशाचार्य जी महाराज, जो कि लक्ष्मण बाग के पीठाधीश्वर रहे हैं, महाराज श्री गत दिवस श्रीधाम वासी हो गए थे। उनके साकेत धाम से धार जाने से संपूर्ण रीवा रियासत में शोक व्याप्त है तथा उनके हजारों शिष्यों की आंखें नम हैं। महाराज श्री के देवलोक गमन की जिसने खबर सुनी, उन्होंने कहा कि महाराज श्री की रिक्त पूर्ति किसी भी मायने में संभव नहीं है। 1008 श्री गुरु हरवंशाचार्य जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के कारण सभी ने अपील की है कि इस बार भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सभी को लक्ष्मण बाग पहुंचकर सूखा प्रसाद साथ में लेकर दर्शन प्राप्त करें। आज किले में मीटिंग थी, जिसमें कई धर्माचार्य बैठक में थे, महाराजा पुष्पराज सिंह जी भी थे। उसमें निर्णय ये हुआ कि अशौच के कारण, अशुद्धता के कारण रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पूर्व अपने महंत जी का और राजगुरु श्री स्वामी हरिवंशाचार्य जी का निधन हो गया है। उनकी अंत्येष्टि वहीं पर हुई है, घट भी वहीं पर बंधा हुआ है और दाह किया करने वाले वहीं रह रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में रथ यात्रा और उत्सव करना शास्त्र के द्वारा उचित नहीं माना गया है। इसलिए शास्त्र, लोक और ऋषि सभी मतों को मानते हुए ये रथ यात्रा निरस्त की जाती है। ऐसा कितने वर्षों से यहाँ से अपने यहाँ परंपरा रही है, निकलती आ रही है? ये 1851 से अपने यहाँ जगन्नाथ जी का वो मंदिर बना था, तब से जो है लगातार ये परंपराएं चलती थी और ये निरंतर चल रही थी। परंतु ये चूँकि दैवीय कारण जो है, उसके कारण ये निरस्त की रही। तो उनकी सभी सदस्य इकट्ठा थे, पूरे नगर के लोग भी गणमान्य नागरिक इकट्ठा थे। तो उन्होंने कहा कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि यह शास्त्र विधि मिसृज्य भजते काम कारता न सिद्धिम न वापनोति न सिद्धान परांगतिम। कहते हैं शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्र जो है निषिद्ध करता है कि 10 दिन तक, जब तक मलिन खोरसी नहीं होती, 10 गात्र नहीं हो जाता, सपिंडन नहीं हो जाता, तब तक अशौच रहता, शुद्धता रहती। इसी कारण से अशुद्धता के कारण वहाँ नहीं होगा। भगवान का जो पूजन है, पाठ है, स्नान है और श्रृंगार है, दर्शन है, वो होगा वहीं पर मंडप पर रख करके। यही निर्णय हुआ है। असंवैधानिक ब्लास्टिंग, स्टोन क्रशर, रॉयल्टी चोरी आदि से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को लेकर 3 सदस्यीय समिति गठन करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में बीके माला ने बताया। एनजीटी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक आवेदन प्रस्तुत किया, एक रिट पिटीशन फाइल की, और रिट के माध्यम से हमने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक आग्रह किया कि न्यायालय से अपेक्षा मांग की कि वर्तमान में रीवा ज़िले में व्यापक स्तर में प्रदूषण फैल रहा है और इस प्रदूषण के फैलने के कारण समूचे वातावरण प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है और साथ में पर्यावरण, पेड़ पौधे एक भी लगाए नहीं गए हैं। नियम विरुद्ध तरीके से कृषि संचालित हो रही हैं, जिससे समूचे क्षेत्र में व्यापक स्तर में प्रदूषण फैल रहा है और दमा के रोगी बढ़ रहे हैं। साथ में जो पशु पक्षी हैं वहाँ से लगातार पलायन कर रहे हैं। वहाँ जीवों की जो संख्या है नगण्य हो गई है और दमा के मरीज बड़ी बहुतायत में बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में रीवा जिला प्रदूषण के मामले में 1 नंबर है, दूसरे नंबर के पायदान पर सर्वे में आ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने एनजीटी में एक रिट पिटीशन फाइल की और माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए समस्त अधिकारी, कलेक्टर रीवा और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को नोटिस जारी की गई है और 6 सप्ताह के अंदर जवाब चाहा गया है, जिस संदर्भ में लगातार कल से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई और संबंधित अधिकारियों ने मुझे एक पत्र दिया है और 22 तारीख को उपस्थित होने का उल्लेख किया है कि एनजीटी की नोटिस के आधार पर वर्तमान में कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई को लेकर अभी 6-7 का कल उल्लेख हो रहा है कि 7 के यहाँ
जो कार्रवाई है की गई है। अब कैसी कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की, वो कार्रवाई कमेटी बता सकती है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं जी, लेकिन रीवा में कई अवैध कृषक चल रहे थे, क्या प्रशासन की नज़रों में नहीं आ रही थी? देखिए, निश्चित तौर से वर्तमान में जो अधिकारी आज कार्रवाई कर रहे हैं वो यदि अपनी रूटीन कार्रवाई करते तो निश्चित तौर से अवैधानिक ये कृषण न होते। आज तहसील हुजूर के अंतर्गत बनकुइया सेक्टरों में आप भी देखते हैं लगातार कि वहाँ पर एक व्यापक स्तर में कृषकों का एक हुजूम तैयार है। वहाँ से सामान्य आदमी, कोई भी आदमी निकल नहीं सकता बिना कोई विशेष वाहन से, तो आम आदमी वहाँ सफ़र करता है। वहाँ गूंज महोत्सव 2023 ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कथक की अद्भुत प्रस्तुतियां देखकर दर्शक झूम उठे। कथक को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू किए गए गूंज महोत्सव में इस वर्ष रीवा प्रस्तुति देने प्रख्यात नृत्यांगना मालती श्याम पहुंची। आपको बता दें कि श्रीमती श्याम पद्म विभूषित बिरजू महाराज की शिष्या हैं, जिनकी प्रतिभा देश विदेश में गूंज रही है। गूंज महोत्सव का आयोजन 16 जून को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों सहित लगभग आधा सैकड़ा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन प्रतिभागियों को पिछले 10 दिनों से बादल बैरिया द्वारा कथक का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न समाज सेवी दलों की सम्मति से किया गया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कथक ने दर्शकों का मन मोह लिया। तबले की थाप, घुंघरूओं की आवाज़ और प्रतिभागियों के मन मोहक नृत्य ने ऐसा समा बांधा कि लोग कुर्सी से चिपके रहे और पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजायमान रहा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक का मोबाइल ऑटो रिक्शा से पार हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक सुनीत तिवारी का मोबाइल उस समय पार हो गया जब वो रायपुर से रीवा लौट रहे थे। सिरमौर चौराहे पर उन्हें एक ऑटो वालों ने बिठाया। पहले तो ऑटो वाला कुछ देर तक उन्हें बिठाए रहा, फिर अचानक उनसे कहा कि आप किसी और ऑटो में बैठ जाइए, मुझे कहीं और जाना है। तभी उसी वक्त उसके 2 साथी ऑटो में जो बैठे हुए थे उन्होंने सुनीत तिवारी को हल्का धक्का दिया और उतर गए। उसके पहले कि सुनीत कुछ समझ पाते, ऑटो लेकर ऑटो वाला रवाना हो गया। सुनीत ने दूसरा ऑटो किया और घर पहुंचे। तब तक उन्हें ये नहीं पता चला कि उनका मोबाइल पार हो चुका है। जब घर पहुंचे और जेब में हाथ डाला तो देखा कि उनका नोकिया मोबाइल गायब है, जिसकी सूचना उन्होंने विश्वविद्यालय थाने में दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर लगाम न लग पाना इस बात को दर्शाता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। आपको बता दें कि आजकल शहर में बाहर से ऑटो लेकर लोग आते हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। कुछ दिनों पहले भी पुलिस ने महिलाओं के चोर गिरोह को पकड़ा था। जी भैया बताइए क्या हो गया आपके साथ? आज मेरा मोबाइल चोरी हो गया। जब मैं ऑटो में बैठा निराला नगर आने के लिए सिरमौर चौराहे से, उसी दरमियान ऑटो में बैठी हुई एक सवारी जिसे मैं मेरे बगल में बैठा हुआ था, वो झुका और उसकी हरकतों से मुझे ऐसा लगा कि मेरा फ़ोन उसी ने निकाला है। और जब मैं अपने घर गया और वहाँ पर देखा मेरा फ़ोन मेरे जेब में नहीं था। उस बाबत मैंने यहाँ पे थाने में, विश्वविद्यालय थाने में रिपोर्ट लिखाई है और मैं आशा करता हूँ कि विश्वविद्यालय थाना इस में कोई कार्रवाई अवश्य करेगा और मेरा फ़ोन मुझे जल्द से जल्द दिलाएगा। शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा शुभ नाम है डॉक्टर सुनीत कुमार तिवारी। क्या करते हैं? मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। पुनर्भत्वीकरण योजना अंतर्गत रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप। रीवा शहर में विकास के नाम पर इन दिनों करोड़ों का खेल चल रहा है, ये कहना है MIC सदस्य धनेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा कि सिविल लाइन एरिया में ऐतिहासिक भावनाओं को तोड़कर नष्ट किया जा रहा है।
एक ही काम का बार बार पूजन होता है। पूरा शहर समदड़िया के हवाले कर दिया गया है। गंगा कछार बिल्डर को बेच दिया गया है। रीवा शहर में कहीं भी कोई ऐसी जगह ही बची जो आम आदमी के उपयोग की हो, सब कुछ बिल्डरों के हवाले कर दिया गया है। इस संबंध में हमने MIC सदस्य धनेंद्र सिंह से बात की। क्या कहना है उनका, आप खुद सुनिए। आप सबके माध्यम से रीवा शहर की जनता को बताने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे यहाँ के जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हैं, वो किस तरह का विकास कर रहे हैं और रीवा की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं, समझ से परे है। ये जो पीछे आपके पीछे बिल्डिंग दिख रही है, यह बिल्डिंग रीवा शहर की हृदय स्थली गंगा कछार जहाँ पे ऑफिस थी, वहाँ की ज़मीन के बदले में ये आपको पीछे की बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये बिल्डिंग भूमाफियाओं के द्वारा, हमारे यहाँ के विधायक भूमाफियाओं को ज़मीन देकर छोटी छोटी बिल्डिंगें बना रहे हैं और उसी को ही विकास की गाथा बना रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी को ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि इसका दोबारा भूमि पूजन करना पड़ा। एक बार भूमि पूजन किए, दोबारा अधूरी बिल्डिंग जो एक फ्लोर बन के तैयार हो चुकी है, उसकी भूमि पूजन करने की क्या जरूरत पड़ गई। बड़ा बड़ा पंडाल लगा के लोगों को बुला के भूमि पूजन किया जा रहा है। झूठी वाहवाही लूटी जा रही रीवा शहर की जनता से। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यहीं पे जब से कांग्रेस के महापौर हमारी MIC बनी, हम लोगों ने 62 करोड़ रुपए का नगर निगम में टेंडर किया और मात्र 27 रुपए का आम नागरिक से नारियल फुड़वा के हम लोगों ने विकास कार्य चालू करवाया। हमने न पंडाल लगवाया, न टेंट लगवाया, न अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया, न ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाया कि आप भीड़ ले आओ, इकट्ठा करो। हम लोग उस वार्ड में गए, उस वार्ड के आम नागरिक से नारियल फुड़वा के हम लोग विकास कार्य चालू कर रहे हैं। पर यहाँ के विधायक की आदत 18 साल की नहीं जा रही है कि बड़े बड़े पंडाल लगाने का, विकास का भूमि पूजन करने का भी उनकी आदत नहीं जा रही है। वो मात्र झूठा विकास का भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। रीवा का दुर्भाग्य है, पूरे मध्य प्रदेश में पुनर्घनीकरण योजना के तहत काम चल रहा है, पर हमारे रीवा शहर में पुनर्घनीकरण योजना का जितना दुरुपयोग यहाँ के पूर्व मंत्री और विधायक के द्वारा किया जा रहा है, वो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ चंद बिल्डर्स, समदरिया हो गए, बंसल जी हो गए, सिंह साहब हो गए, यहाँ के चंद बिल्डर्सों को मुनाफा देने के लिए, फ़ायदा देने के लिए यहाँ के विधायक के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। एक सिविल लाइन चौराहा जो रीवा शहर का एक हॉट स्पॉट बना था, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी वहाँ रुकते थे, कमरे मिलते थे, उन्हें भी समदरिया के माध्यम से वहाँ पे 56 फर्जी वकील द्वारा ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत अमित पांडे नाम के व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से वकालत करने के मामले में 419 व 420 के तहत कार्रवाई की गई है। CSP शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि पिछले 2 साल से अमित पांडे लगातार लोगों को ठग रहा था। मामला प्रकाश में आते ही उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। जी हाँ, कल दिनांक को एक कायमी की गई है 420 के तहत, जिसमें एक व्यक्ति अमित कुमार पांडे, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो पिछले 2 वर्षों से न्यायालयीन कार्य कर रहा था और अपने आप को वकील बताते हुए इसके द्वारा कार्य किया जा रहा था और इसके द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर का भी उपयोग किया जा रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे जानकारी मिली इनके बारे में? ये ग्राम भनूही, थाना रायपुर करचुलियान का रहने वाला है और एक व्यक्ति प्रज्वल पांडे द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके संबंध में शिकायत जांच के दौरान इस पर कार्रवाई की गई है। किन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई है? इसमें 419, 420 के तहत कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह ने स्थानीय कॉफी हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराने का मंत्र भी भाजपा के पास नहीं है। और क्या कहना है आम आदमी पार्टी का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। हमारे मीडिया के साथियों को सभी को सादर प्रणाम और स्वागत। आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है अरविंद जी की 25 जुलाई को होने वाली ग्वालियर की महारैली के लिए। हमारा 25 का कार्यक्रम था और ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हमारा पूरे मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश से बहुत सारे साथी वहाँ आने वाले थे और कम से कम संख्या 1 लाख के ऊपर होनी थी। जब भाजपा को ये खबरें लगी तो उन्होंने किसी भी तरह से उसमें अड़ंगा डालने का प्रयास किया और शिवराज सिंह जी ने 24 तारीख की वहाँ उसी मैदान में अपनी रैली प्लान कर ली। अब अगले दिन हमारा टेंट नहीं उखड़ पाएगा या हमारी व्यवस्थाएं नहीं सिमट पाएंगी, इसलिए उसके बाद वाले दिन आपको हम रैली करने की इजाज़त नहीं दे सकते, ऐसा प्रशासन ने कह के 25 की रैली को 25 की डेट मंजूर की। मजबूरन हम लोग को वो रैली 1 तारीख को करनी पड़ी, क्योंकि हम जनता से रूबरू होने का अपना मौका
या अपनी विनती करने का अपना मौका नहीं छोड़ना चाहते। चुनावी वर्ष है, हम भी चाहते हैं कि प्रजातंत्र में हम सबकी बातें जनता तक पहुँचें और जो भी हमारी विनतियां हैं, जो भी हमारे आगे मध्य प्रदेश की जनता के लिए करने का प्लान है, उन सब पे भी चर्चा हो। पर शिवराज जी की सरकार बहुत बदल गई। पहले लोग कहते थे भोला वाला किसान का बेटा है और बड़े विनम्र दिखते थे, आज उनका रूप बहुत बदल चुका है। वो चाहते ही नहीं कि किसी भी प्रजातांत्रिक आवाज़ को मध्य प्रदेश की जनता सुने और उनकी तरफ आकर्षित होकर चुनाव में उनके पक्ष में निर्णय ले सके। इसलिए हर तरह की साजिश की जा रही है हमको रोकने के लिए। हो सकता है हमारे वाहनों पे भी आखिरी में रैली तक ना पहुंचने के भी प्रबंध किए जाएं, रोडों में हमको रोका जाए, ट्रेनों में हमें सुविधा ना मिल पाए। ये सब तरह के प्रयास चल रहे हैं। इसके बावजूद भी हम 1 तारीख को मजबूती से रैली करेंगे। यही आपके माध्यम से रीवा के अपने सभी साथियों, अपने सभी समर्थकों को सूचित करना चाहते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में यातायात पुलिस द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में कल कई वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। दैनिक रूटीन के तहत यातायात पुलिस द्वारा कल कॉलेज चौक के समीप चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें गुजरात पासिंग की बस ओवरलोडिंग सवारी के चलते 12,000 का जुर्माना किया गया। वहीं एक ट्रक को भी 12,000 का जुर्माना ठोका गया। इसी तरह कई बाइकों और कारों पर भी नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। ये बस का डॉक्यूमेंट चेक किया गया, जिसमें ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, तो लाइसेंस की धारा में 5,000 का जुर्माना किया गया है और हिदायत दी गई कि ओवरलोड नहीं चलाएंगे, फर्स्ट एड बॉक्स रखें और वो फायर एक्सटिंग्विशर भी साथ में रखें। ये रीवा एक गुजरात नंबर की पासिंग बस यहाँ से गुजरी, जिसे कॉलेज चौराहा पर रोका गया, तो उसमें देखा गया कि क्षमता से अधिक सवारी पाई गई है, तो उसका परमिट शर्तों के उल्लंघन के अंतर्गत 12,000 का जुर्माना किया गया तथा जो सवारी एक्स्ट्रा थी उसको दूसरी बस बुलवाकर दोनों को साथ में रवाना किया गया गंतव्य के लिए। ये सूरत से प्रतापगढ़ जा रही थी। एक अन्य ट्रक जो है ओवरलोड था, जिसपे 12,000 का जुर्माना किया गया है तथा विभिन्न हेलमेट, सीट बेल्ट और काली फिल्म पे भी लगातार कार्रवाई की गई है। अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उन पे कार्रवाई की। वार्ड नंबर 45 में आरसीसी सड़क का भूमि पूजन किया गया। वार्ड 45 में आरसीसी सड़क का भूमि पूजन किया गया। जोन क्रमांक 4 वार्ड 45 में गोविंदगढ़ मुख्य मार्ग से फूलमती माता मंदिर तक आरसीसी सड़क निर्माण कार्य 13.88 लाख का भूमि पूजन वार्ड के वरिष्ठ नागरिक रमेश सोधिया द्वारा नारियल तोड़कर किया गया। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा, MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, पार्षद गंगा प्रसाद यादव, नगर निगम इंजीनियर SL दहायत, संतोष पांडे, उपयंत्री शुभम तिवारी एवं कई वार्डवासी उपस्थित रहे। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।